सोशल मीडिया की दुनिया है ना, बड़ी चमकदार दिखती है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। लेकिन इस चमक के पीछे ना कुछ कहानियां बिल्कुल खामोशी में दब जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे अनुराग डोभाल के जरिए, और देखेंगे कि क्रिएटर्स पर जो मेंटल प्रेशर पड़ता है ना, वो खामोश लड़ाई आखिर है कैसी। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है, ये जो स्क्रीन पर एकदम चमकते हुए चेहरे दिखते हैं, कभी दिमाग में आता है कि यार इस मुस्कान के पीछे चल क्या रहा होगा? और ये सवाल बहुत जरूरी है। सोचिए जरा, जिसे करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, वो अंदर से कितना अकेला, कितना टूटा हुआ हो सकता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि अरे इतने फॉलोअर्स हैं तो लाइफ तो सेट होगी, एकदम परफेक्ट। लेकिन सच पता है क्या है? बाहरी सक्सेस और मन की शांति, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो चलो इसी पर्दे के पीछे का सच देखते हैं। और ये बात सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये आज के दौर में ना बहुत सारे क्रिएटर्स की सच्चाई है। इसे एक इनविजिबल एनिमी यानी एक अनदेखा दुश्मन कह सकते हैं। सोचिए, लगातार ट्रोलिंग, हेट कमेंट्स और उसके ऊपर से हर रोज कुछ नया, कुछ बेहतर करने का प्रेशर। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये किसी के दिमाग पर, उसकी मेंटल पीस पर सीधे सीधे अटैक की तरह हैं। और जब ये सब रोज रोज होता है ना, तो इसका बोझ बढ़ता चला जाता है, बहुत भारी हो जाता है। और फिर एक पॉइंट आता है जब लाखों फॉलोअर्स की भीड़ में भी इंसान बिल्कुल अकेला फील करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी ये लड़ाई कोई समझ ही नहीं पाएगा। और बस यही जो फीलिंग है ना, हमें लेकर आती है अनुराग डोभाल की कहानी पर, उनकी अपनी खामोश लड़ाई पर। कितनी सच्ची बात है ना? हमें तो बस कुछ मिनट का फाइनल वीडियो दिखता है, पर उस वीडियो के पीछे कितनी मेहनत, कितना स्ट्रेस और दिमाग में जो एक लड़ाई चल रही होती है, वो तो किसी को नहीं दिखती। जी हाँ, एक मुश्किल वक्त था जब अनुराग डोभाल पर भी ये सब कुछ बहुत हावी हो गया था। वो एकदम टूट चुके थे। समझिए, बाहर से तो वाहवाही का शोर था, लेकिन अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो बुरी तरह चुभ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तो अब बात करते हैं कहानी के उस हिस्से की जो उम्मीद देती है, हिम्मत देती है। देखिए, असली हीरो कौन है? वो नहीं जो कभी गिरता ही नहीं, बल्कि वो जो गिरने के बाद हार मानने के बजाय खुद को फिर से खड़ा कर ले, जो अपने टूटे हुए टुकड़ों को समेटे और फिर से चलने की हिम्मत करे। वही है असली हीरो। लाइफ में ना, हर मुश्किल मोड़ पर एक चॉइस होती है। एक रास्ता है हार मान लेने का, ये आसान लगता है, और दूसरा रास्ता है फिर से खड़े होने का। ये मुश्किल है, पर यही रास्ता हीरो बनाता है। ये चॉइस, ये फैसला हर किसी को खुद ही लेना पड़ता है। और ये लाइन, पता है, पूरी फीलिंग को एक बार में बता देती है। मुश्किलें परमानेंट नहीं होती, वो बस एक काली रात जैसी है, और ये तय है कि उसके बाद एक रोशन सुबह आएगी ही आएगी। बस उस रात में हिम्मत बनाए रखनी होती है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ अनुराग की कहानी नहीं है, इसमें हम सबके लिए एक मैसेज छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। हो सकता है ये सब बातें सुनकर किसी को अपनी कोई मुश्किल याद आ रही हो। तो अगर कोई भी किसी भी तरह की मुश्किल से गुजर रहा हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो ये बात जरूर सुनिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। याद रखो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक बुरा चैप्टर पूरी किताब का एंड नहीं होता। जब तक हिम्मत है, कहानी चलती रहती है। बहुत कुछ आना अभी बाकी है। बस उम्मीद का हाथ थामे रखना है, क्योंकि आगे एक नई सुबह इंतजार कर रही है।